हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइनस एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो कल मैं पहुंच गया था गंगोत्री और यहीं मैंने पीछे अपना टेंट लगाया है। और ये जो होटल है पूरा, ये इंडिया हाइक्स जो कंपनी है जो ट्रैक वगैरह कराती है ऑल इंडिया। तो वहाँ पे एक भैया भगत सिंह जानकार थे मेरे, वैली ऑफ फ्लावर में मिले थे, उनसे भी आपको मिलाऊँगा। तो उनसे बात हुई तो मैंने यहाँ पर टेंट लगा लिया और बगल में ही GMVN के भी ये गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं। तो अभी गंगोत्री में पहुंच गया हूं, तो आज मैं पूरा गंगोत्री घूमूंगा, यहाँ पे मंदिर जाऊंगा और भी जो जो यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं, जो भी देखने लायक चीज़ें हैं। अगर आप गंगोत्री आ रहे हो तो कौन कौन सी जगह आपको ज़रूर जाना चाहिए, तो उन सभी जगह पर भी घूमूंगा। और शायद कल इनका एक ग्रुप आएगा 23 तारीख को, और परसों ही निकलेंगे यहाँ से गौमुख तपोवन के लिए। तो देखता हूँ मैं, या तो मैं कल खुद से निकल जाऊँगा या फिर कल रेस्ट करके वीडियो वगैरह एडिट करके मैं परसों इनके साथ ही जाऊँ। तो भाई भगत सिंह दा अभी ये ब्रेकफास्ट लेके आए हैं और ये ब्रेकफास्ट करके फिर मैं मंदिर की ओर निकल जाऊँगा और थोड़ी देर में उनसे भी आपको मिला दूँगा। ये हैं भगत सिंह दा और इन्हीं के पास आया हूँ मैं अभी। और इनके साथ ही मैं 24 तारीख को 24 को निकलेंगे हैं 24 को निकलेंगे गौमुख तपोवन के लिए। और आप भी साथ में ही हो सब? अच्छा, ठीक ठीक। तो मैं मंदिर होके आता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके। मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर की तरफ और ये GMVN का रेस्ट हाउस है और इसके पीछे बगल में ही इंडिया हाइक्स का है जहाँ पे मैं रुका हुआ था। अभी मैं जा रहा हूँ गंगोत्री मंदिर की तरफ। तो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये मंदिर का रास्ता है, ये है मंदिर का रास्ता। और एक रास्ता उधर से भी है, वहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं दूसरी साइड भी। आप अगर जैसे गंगोत्री आओगे तो उसी साइड से आओगे। और एक रास्ता ये है, मैं इधर रुका हुआ था तो इस वाले रास्ते से आ रहा हूँ और भागीरथी नदी पार करके फिर मुझे मंदिर की तरफ जाना होगा। और थोड़े यहाँ के नज़ारे देखिए, ऊपर की तरफ तो बादल लगे हुए हैं सुबह से ही, और ये देवदार के पेड़, और यहाँ ऊपर का नज़ारा। यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है ये वाली, यहाँ पे भी मैं जाऊँगा। पहले मंदिर के दर्शन वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊँगा। तो ये रास्ता, यहाँ बगल में एक नदी बह रही है, ये भागीरथी नदी नहीं है, यहाँ पे ये पुल बना हुआ है। जो भागीरथी नदी है वो उस तरफ से आती है गौमुख की तरफ से, और उधर ही गंगोत्री मंदिर है, उधर ही जाता हूँ मैं अभी। और ये नदी इस घाटी में से आती है, ये रही। ये दूसरी नदी जो है ये आगे चल के भागीरथी नदी में ही मिल जाएगी, बस थोड़ा सा आगे इस पैच को ख़त्म करके बैंड को, फिर ये भागीरथी नदी में ही मिल जाती है। तो अभी पुल क्रॉस करके जा रहा हूँ आगे की तरफ। रास्ता सुंदर है, बगल से नदी बहती हुई, सामने देवदार के पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उस पे लगे हुए ये बादल। और वहीं आगे की तरफ एक सूर्य कुंड भी है, वो पहले अभी मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ। और उधर की तरफ ही पांडव गुफा भी है, उन तक भी आपको ले चलूँगा, पहले मंदिर की तरफ ही चलता हूँ। तो भाई ये यहाँ पे गंगा है, भागीरथी गंगा, उधर की तरफ से ही गौमुख से आती है, और आगे की तरफ हो गया मंदिर। और ये घाट बने हुए हैं, यहाँ पे लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं। तो वहीं पे चलता हूँ मैं अभी। एक रास्ता इधर की तरफ ये है, यहाँ पे भी होटल्स वगैरह बने हुए हैं। और अब मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी मैं मंदिर वाले रास्ते पे आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, आपको पूजा पाठ का सामान मिल जाएगा, और भी आपको जो चीज़ खरीदनी है वो सब मिल जाएंगी। तो बस आ चुका हूँ मैं मंदिर के करीब, मंदिर के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे बना हुआ है मंदिर। तो भाई मैं आ चुका हूँ अभी मंदिर के पास। ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, ये छोटा वाला, और ये माँ गंगा का मंदिर है। और यहाँ पे अभी लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। तो मैं अभी गंगा में जाता हूँ, इधर की तरफ गंगा स्नान वगैरह के लिए घाट बने हुए हैं। और रात को मैं गंगा आरती में भी आऊँगा, तो ये वीडियो जब गंगा आरती हो जाएगी उसके बाद ही समाप्त करूँगा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ गंगा मैया की तरफ, और इधर ये मंदिर और इसके बगल से ही रास्ता जा रहा है भागीरथी गंगा के लिए।
यहाँ पे घाट बने हुए हैं, उधर की तरफ भी घाट बने हुए हैं। तो भाई ये आ रही है गंगा नदी और यहाँ पर कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं। जो घाट हैं ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत फिर से इनका पुनर्निर्माण कराया गया था और लगभग बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे। लोग फिर भी थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह डाल देते हैं, जैसे कि ये देखिए वहाँ पे ये पीला कपड़ा पड़ा हुआ है पत्थर से लिपटा हुआ। तो यहाँ पे आप आ रहे हो तो गंदगी वगैरह ना करें, अपने कपड़े वगैरह ना डालें। और जैसे कि उधर की तरफ आप स्नान करते हो तो वहाँ पे ही चेंजिंग रूम वगैरह भी बने हुए हैं, आप कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हो। वहाँ पे हो गया मंदिर, वो उधर की तरफ। और यहाँ पे आगे की तरफ सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ आगे की तरफ बनी हुई हैं। अभी मैं यहाँ गंगा में स्नान कर लेता हूँ और स्नान करने के बाद फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। तो भाई ये गंगा किनारे के घाट, यहाँ पे लोग बागों ने बहुत गंदगी कर रखी है। हर घाट की स्थिति लगभग यही है। मैंने गंगा में स्नान कर लिया है, मेरे बगल में ही वहाँ पीछे की तरफ गंगा बहकर जा रही है। और एक बार तो मैं सोच रहा था कि खाली मुँह हाथ धो लूँ, लेकिन एक मन में मलाल टाइप का ही रह जाता है कि गंगोत्री तक आया और गंगा स्नान नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैंने यहाँ पे स्नान किया और अभी जाऊँगा गंगोत्री मंदिर में दर्शन के लिए। वीडियोग्राफी तो अंदर शायद अलाउ नहीं होगी, तो इसलिए आपको दिखा नहीं पाऊँगा। और भाई यहाँ पे स्वच्छता है, काफ़ी हद तक है, लेकिन घाट थोड़े थोड़े गंदगी है, वहाँ पर लोग कचरा डाल देते हैं। लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, लेकिन उनका जो बचा हुआ कचरा है वो ऐसे ही यहीं पे छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसी गौमुख से गंगा निकल के आती है उसे ऐसा ही चलने दें। सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर बहुत काम किया है, घाट वगैरह बनवाए, काफ़ी स्वच्छ है, स्वच्छता है। और जैसी गंगा वहाँ से आ रही है, बस सरकार अपना काम कर रही है। और आगे हमारा दायित्व बनता है, लोगों का दायित्व ये बनता है कि हम अपना काम पूरा करें और गंगा जैसी गौमुख से निकल के आती है उसे वैसा ही रहने दें और कूड़ा कचरा ना डालें। हम यहाँ पर पुण्य करने आ रहे हैं और कूड़ा कचरा डालकर पाप के भागी बनते हैं, तो ऐसा ना करें। धीरे धीरे सुबह तो बहुत बादल लगे हुए थे, अब थोड़ा थोड़ा मौसम खुलता जा रहा है। और तो भाई यहाँ पे बड़कोट गांव के लोग हैं, देव डोली लेके आए हैं। और कल शायद मैं इन्हीं लोगों के साथ आया था गंगोत्री तक, रात हो गई थी, तो यहाँ पे पूरे गांव के लोग आए हैं साथ में। तो यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना रखी हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, ये देखिए आप। तो अभी जैसे ही घाट से ऊपर आया हूँ, ये प्राचीन भागीरथ तपस्थली है और यहाँ पे शायद भागीरथ महाराज ने तपस्या की थी। जो लोग देव डोली लेके आए थे ये सारे वही लोग हैं, शायद ये बरकोट गांव के ही हैं, दरकोट या बरकोट, ध्यान नहीं है मुझे अच्छे से। तो वहीं के लोग हैं ये, और ये नृत्य कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं यहाँ पे। और ये सामने की तरफ मंदिर। अभी मैं
मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं सूर्य कुंड की तरफ। तो चलो चलता हूँ आगे। यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर ही है। जिस साइड से मैं आया था वहीं पे था, लेकिन सबसे पहले मैं मंदिर की तरफ आया तो इसलिए आपको दिखाया नहीं था। तो ये जो नदी है इसका नाम है केदार गंगा नदी। और ये आगे जाके अभी मैंने पढ़ा था, वहाँ पे लिख रहा था केदार गंगा नदी। तो ये नदी वहीं आगे जाके इधर की तरफ थोड़ा आगे मिल जाएगी भागीरथी गंगा में ही। तो चलो इस पुल से होते हुए जाता हूँ मैं सूर्य कुंड की तरफ। यहाँ पे रास्ता बहुत सुंदर बने हुए हैं, देवदार के पेड़ और ये खूबसूरत रास्ता। तो अभी मैं सूर्य कुंड के पास आ चुका हूँ। ये नीचे यहाँ सामने की तरफ है सूर्य कुंड, इसी को सूर्य कुंड बोला जाता है। और यहाँ पर दो बहुत ही प्यारे वाटरफॉल आके गिर रहे हैं। आगे चलता हूँ और ये भागीरथी नदी है, उसका पानी आके यहाँ वाटरफॉल के रूप में आके गिर रहा है। तो जहाँ पर ये सूर्य कुंड है वहीं इसी के पास में ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पर तपोवनम, हिरण्यगर्भ, कला दीर्घा बना हुआ है, ये आर्ट गैलरी है। इसकी जो एंट्री फीस है वो शायद फ्री है। इसके अंदर भी मैं अभी थोड़ी देर में जाऊँगा। यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको और थोड़ा सा अच्छे से सूर्य कुंड को दिखा देता हूँ। तो भाई मैं सूर्य कुंड के बिल्कुल पास आ चुका हूँ और यहाँ पर ये अपने उग्र रूप में भागीरथी गंगा आती हुई और यहाँ पर आके इस सूर्य कुंड में मिल जाती है और फिर आगे निकल जाती है। और यहीं से एक पांडव गुफा का भी रास्ता जाता है, वो थोड़ा आगे का ट्रैक करके है, 10-15 मिनट का शायद, वहाँ भी मैं जाऊँगा। और पहले आप ये सूर्य कुंड देख लीजिए, ये रेनबो बना हुआ है। देखिए वहाँ पे रेनबो इंद्रधनुष बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो वीडियो में। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी, उनमें किसी ने भी नहीं दिखाया था, लेकिन सुना ज़रूर था। और मैं यहाँ पे आया हूँ तो इंद्रधनुष यहाँ पे बना हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए कितनी तेज़ रफ्तार है वहाँ पे, उस वाले हिस्से को देखिए, वहाँ पे कितनी तेज़ आ रहा है वो पानी को। और ये इंद्रधनुष बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी सूर्य कुंड से होके ये बगल में सूर्य कुंड यहाँ पे, और उसी के सामने यहाँ पे ये आर्ट गैलरी बनी हुई है, इसमें जाता हूँ अब मैं। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी वगैरह है, तो देखता हूँ कैसी बनी हुई है। इसकी एंट्री फीस तो नहीं है मेरे हिसाब से, अगर होगी तो मैं बता दूँगा। यहाँ पे ये आर्ट गैलरी, तो आर्ट गैलरी के अंदर चलता हूँ मैं। ये सूर्य कुंड की ही तस्वीर है, यहाँ पे ये सूर्य कुंड। तो भाई आप यहाँ आर्ट गैलरी में आके यहाँ लाइब्रेरी में भी बुक वगैरह पढ़ सकते हैं। अभी तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इस बुक को भी पढ़ रहा था, हिमालय की यात्रा, और थोड़ा बहुत इस बुक को भी मैं पढ़ रहा था, गंगा द रिवर इंटरनल। तो और भी बहुत सारी बुक हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो। यहाँ की कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, एंट्री फ़ीस 0 है। तो जो ये बुक है हिमालय, तो इसको स्वामी सुंदरानंदन जी महाराज ने लिखा है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ हैं। तो आप पढ़ोगे और देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो यहाँ पे बहुत सारी और भी बुकें हैं इधर की तरफ। और
इधर की तरफ ही मैं रुका हुआ हूँ और इधर की तरफ ये है पांडव गुफा। वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा, लेकिन पहले थोड़ी देर के लिए मैं जाता हूँ जहाँ पे रुका हुआ हूँ। खाना वाना खा के शायद फिर निकलूँगा मैं। ये पांडव गुफा का रास्ता भी है इधर ही। तो यहाँ पे आ चुका है मेरा खाना, चावल और गाजर की सलाद, और ये है झोई कढ़ी बोलते हैं जिसे, और उधर पानी। मैं खाना खा के फिर जाऊँगा पांडव गुफा की तरफ। मैं खाना खा के अब जा रहा हूँ पांडव गुफा की तरफ, और मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। ऊपर की तरफ मैंने छत पे टेंट लगा रखा है, और ये पीछे की तरफ GMBN का रेस्ट हाउस हो गया। और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है पांडव गुफा। तो चलता हूँ आगे की तरफ, ट्रैक करके जाना है और लगभग 15-20 मिनट लगेंगे। तो कुछ इस तरीके का ट्रैक है, यहाँ से देवदार के पेड़ों के बीच से होके जाना है। तो बहुत सुंदर है ये रास्ता, और जब भी आप आते हो गंगोत्री तो यहाँ आना ना भूलें। यहाँ पे 2 रास्ते कट रहे हैं, एक इधर एक नीचे की तरफ। वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पांडव गुफा, तो उस नीचे वाले रास्ते से होते हुए जाता हूँ मैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ पांडव गुफा के पास। सर यहाँ नीचे की तरफ पांडव गुफा है, इधर की साइड है या इधर की साइड है। तो भाई ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये पूरा पत्थर, इसी के अंदर गुफा बनी हुई है। चलता हूँ आगे, थोड़ा आगे पीछे की तरफ आ गया था मैं। चलो ऊपर, यहीं से इसमें से होके जाना है। और यहाँ कोई है भी नहीं मेरे अलावा। तो भाई यहाँ पे ये गुफा बनी हुई है, और एकदम नीचे झुकते हुए चलना। यहाँ पे शायद कोई बाबा रहते हैं, और इधर की तरफ आप निकल सकते हो। ये बाबा जी रहते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ। तो भाई ये यहाँ अंदर की तरफ गुफा बनी हुई है, आप एक छोर से जाके दूसरे छोर पर निकल सकते हो। मैं उधर नीचे वाले रास्ते से आया था और इधर से निकला था, और अभी बाबा जी अंदर गए हैं। और ये पूरी शिला है, इसके नीचे ही गुफा बनी हुई है। तो अभी मैं यहाँ पांडव गुफा की तरफ आया था, और यहीं पे बैठा हुआ हूँ। मैं सुबह गया था, जैसा कि आपको पता है, गंगोत्री मंदिर गया था, और गंगोत्री मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास कुछ इस प्रकार है कि जो राजा भागीरथ थे, जो भगवान राम के वंशजों में ही आते हैं, उन्होंने यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या करी थी। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर उनकी तपस्या के बाद ही गंगा माँ प्रसन्न हुई उनसे और धरती लोक पर आई। और उसके बाद यहाँ पर जो ये मंदिर का निर्माण है वो लगभग 18वीं सदी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। और यहाँ पे आप जब आओगे तो गंगा बहुत ही निर्मल, और यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर गौमुख है, वहाँ तक भी मैं जाऊँगा। आप आने वाली वीडियो में आप देख सकते हो। और फिर वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर तपोवन है, जहाँ पर भगवान शिव की तपोस्थली कहा जाता है जैसे कि। तो मैं पहले मंदिर गया, तो मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास मैंने आपको बता ही दिया है। फिर मंदिर के पास में ही, बगल में ही माँ भागीरथी, माँ गंगा बहती है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भागीरथी महाराज ने यहाँ पे तपस्या की थी। और यही नदी भागीरथी नाम से ही चलती है देवप्रयाग तक। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी एक होकर फिर वहाँ से गंगा का उद्गम होता है। तो गंगा का उद्गम तो माना जाता है गौमुख को, वहाँ से गंगा निकलती है, लेकिन जो गंगा नाम पड़ता है एक्चुअली में वो देवप्रयाग से पड़ता है। तो उसके बाद आप यहाँ मंदिर के पास बगल में ही स्नान के लिए घाट बने हुए हैं। वहाँ पर भाई थोड़ी सी गंदगी है, लोगों ने, यहाँ पे स्वच्छता बहुत है, लेकिन लोगों ने फिर भी यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, तो जो पूजा पाठ का सामान है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, साफ़ सफाई नहीं है, कपड़े भी फेंक देते हैं बहुत से। तो आप कृपया करके आ रहे हो तो इस क्षेत्र में ऐसा ना करें, क्योंकि
ये जो गंगा है यहाँ से बहुत पवित्र होके और निर्मल होके बहती है। इसकी जो पवित्रता है वो ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है और दूषित हो जाती है। ऐसा गवर्नमेंट यहाँ नमामि गंगे के तहत बहुत कुछ कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हम अपनी ओर से कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, गंगा को हम कभी साफ़ नहीं कर पाएंगे। तो जैसी गंगा यहाँ बहती है तो आगे भी ऐसी ही बहती रहे। गंगा सागर तक, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है गंगा समुद्र में। और मैं फिर उसके बाद यहीं मंदिर के पास में ही है सूर्य कुंड, वहाँ पर भी गया था। और कहा जाता है कि जब शीतकाल में यहाँ पे जब गंगा का पानी बहुत कम होता है तो वहाँ पे सूर्य कुंड में शिवलिंग भी है, उस पर सीधे जाके गंगा का पानी गिरता है। और लेकिन आजकल तो बताते हैं कि गंगा का पानी इतना कम नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है ये, तो वो शिवलिंग दिख नहीं पाता है। फिर सूर्य कुंड के बाद आप सूर्य कुंड से ही हल्का सा मतलब बराबर में ही एक आर्ट गैलरी है, मैं वहाँ पर भी गया था। वहाँ पे लाइब्रेरी है और बहुत सुंदर जो वहाँ पे बाबा जी ने जो वो आर्ट गैलरी बनवाई है, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो के कलेक्शन है। और एक हिमालय नाम की बुक है, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ हैं और हिमालय के बारे में जानकारी दे रखी है। उसके बाद फिर मैं ये देवदार के घने वृक्षों से घिरा हुआ ये पूरा रास्ता है। यहाँ इस रास्ते से होते हुए लगभग मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये पांडव गुफा है। और यहाँ पांडव गुफा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे पांडव जब आए थे अपना राजपाट छोड़कर स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो इधर से ही वो निकल रहे थे, कैलाश पर्वत की तरफ भी निकल रहे थे और यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में वो विचरण कर रहे थे। तब यहाँ पर इसी पांडव गुफा में बताया जाता है कि उन्होंने ध्यान लगाया था, तपस्या की थी। गंगा जो है लगभग भारत की 40% आबादी की जीवन रेखा है, वो रोज़गार देती है। एग्रीकल्चर के रूप में या किसी और क्षेत्र में तो लगभग 40% आबादी भारत की गंगा पर निर्भर है। तो ये गंगा हमेशा बहती रहे, अविरल बहती रहे और बहुत सुंदर बहती रहे, स्वच्छ बहती रहे। अभी एक भैया भी हैं जो कि आंध्रा से आ रखे हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ। मैं इधर ही पांडव गुफा से दर्शन करके जा रहा था पीछे की तरफ, वो भैया मिले थे मुझे, तो ये मेरे पास में ही है भैया। हाय व्यूअर्स। आप नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा नीचे होना पड़ेगा, आप बैठ जाइए। हाय व्यूअर्स। तो आपको अभी भैया देख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा है भैया का नाम। आप आंध्रा में किस जगह से हो? आंध्रा में वेस्ट गोदावरी। वेस्ट गोदावरी। तो भैया भी अकेले ही आए हैं मेरी तरह। भैया बता रहे थे कि मुझे थोड़ा सा वोमिटिंग का प्रॉब्लम होता है, पहाड़ों में चक्कर टाइप में आते हैं, तो मैं भी लिफ्ट लेके ही आया था। तो मेरी तरह ही भैया भी आए थे, कल गंगनानी में रुके हुए थे और आज यहाँ गंगोत्री तक आए। ऐसा ही है? हाँ ऐसा है। तो भैया इससे पहले कहाँ गंगोत्री गए थे आप? हाँ पहले गंगोत्री गया जी। गंगोत्री से बारकोट आया। बरकोट से उत्तरकाशी आया। उत्तरकाशी। अच्छा, उत्तरकाशी भी होल्ड किया था आपने? नहीं उत्तरकाशी नहीं होल्ड किया। क्या है, उत्तरकाशी से गंगोत्री 100 किलोमीटर। हाँ, 100। इसलिए 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने का ज़्यादा मुश्किल होता है। जी जी। सुबह हम निकल गए तो यहाँ आने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। हाँ। देखने के लिए कुछ समय मिलता नहीं है, इसलिए जितना तक आएगा उतना तक आया मैं। तो आप गंगनानी में रुके थे? गंगनानी में रुके। तो आपको इधर आके कैसा लगा? वो बहुत सुंदर सुंदर है। हम मेरा ज़िंदगी में पहली बार देखा है। पहली बार इतने ऊंचे पहाड़? हाँ, इतने ऊंचे पहाड़ कभी नहीं देखा अभी तक। मैं आंध्रा में रहता है, उस जगह में इसलिए पहाड़ एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। उधर तो इतना ठंड नहीं पड़ता? वो ठंडा नहीं, गर्म होता है। गर्म ज़्यादा होता है। तो जैसे इधर में उत्तर भारत की तरफ नवंबर दिसंबर में जो है ठंड पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो उधर भी पड़ता है क्या? हाँ, उधर भी ठंड लगता है, ज़्यादा नहीं। जनवरी मंथ में, जनवरी फरवरी थोड़ा ज़्यादा होता है, वो सुबह तक। अच्छा, जैकेट वगैरह रात को पहनना पड़ता है? नहीं पहनना पड़ता। आराम से घर में सो जाता है। बस रात को ठंडा रहता है। रात में बाहर चलने को बहुत ठंडा होता है। अच्छा, बहुत ठंडा होता है। कितना है, 16-14 मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम। ओके। अभी तो यहाँ पे लगभग होगा 8, 9, 10 के आसपास। हाँ।
उसमें इतना नहीं आता। इतना नहीं आता उधर। मैक्सिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जाओगे? हाँ, मैं 4 धाम यात्रा करने के लिए सोच दिया। अभी यमुनोत्री पूरा हो गया, जी। अभी ये गंगोत्री दर्शन किया। 2 धाम हो गए आप? 2 धाम हो गया, 2 धाम बाकी हैं। और 2 धाम है, जी। वो जरूर करेंगे, वो ईश्वर का इच्छा है। ईश्वर की इच्छा है, बिल्कुल। तो भैया बता रहे थे कि मुझे इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है मेरी जॉब से, 2 दिन 3 दिन 5 दिन की छुट्टी मिलती है, तो इस बार 10-15 दिन की छुट्टी लेके इधर की तरफ आ गए। तो थैंक यू, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा था। मैं रास्ते में जा रहा था तो करीब आधे 1 घंटे हमने बात की बैठ के आराम से। फिर भैया कह रहे थे पांडव गुफा तक फिर से साथ चलते हैं, तो मैंने इनके साथ ही फिर से वापस आ गया। तो ठीक है, थैंक यू। आपका चैनल का नाम क्या है? INS एडवेंचर। INS एडवेंचर्स, अच्छा चैनल है जी। आप सब लोग सब्सक्राइब करो, थैंक यू। शेयर करो। थैंक यू। इतना का उंचल रखने के लिए आपका मदद करो। जी बिल्कुल, और आगे भी आपको ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव अपने आप में करता ही जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं शायद इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव करूँगा अपने आप में, अपने बोलने के तरीके में, वीडियो बनाने के तरीके में। तो जैसा भी है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। तो भाई अभी मैं मंदिर के पास आ चुका हूँ, और रात को तो मंदिर एकदम सुंदर और भव्य नज़र आ रहा है। छोटा सा मंदिर है और कितना प्यारा, यहाँ पे लाइट जली हुई है और सफ़ेद पेंटिंग हो रखी है। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आरती के लिए। और इधर में ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है। इधर माँ गंगा का मंदिर है। अगर किसी को पैसे निकालने हैं तो यहीं मंदिर के पास में ही ATM भी है, PNB का।